हेलो एंड वेलकम टू टाइम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बिहार में मुगल टाइम के जितने इवेंट्स हुए थे उनको कवर कर लिया था। उससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत को भी कवर कर लिया है। आज की क्लास में हम बिहार में यूरोपियंस जो है अलग अलग टाइम पे किस चीज़ में ट्रेड कर रहे थे, कहाँ पे ट्रेड कर रहे थे, ये सब देखने वाले हैं। ठीक है, तो जिस ऑर्डर में है सबसे पहले तो वो लिख लेते हैं। सबसे पहले पोर्चुगीज आए थे यहाँ पे, देन केम डच। डच होते हैं नीदरलैंड के लोग, नीदरलैंड। ठीक है, डच के बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इंग्लिश। ठीक है, और लास्ट में आए थे फ्रेंच। तो इस ऑर्डर में आए थे पोर्चुगीज सबसे पहले, डच, इंग्लिश, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स आए थे, उसके बाद फ्रेंच लोग आए थे। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ी डिटेल में देख लेते हैं। जितना इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम में उतना ही देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख रहे हैं, सिर्फ बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। तो सबसे पहली पावर जो आई थी यहाँ पे वो पोर्चुगीज थी। ठीक है, और इनका लोकेशन हुआ करता था पटना एंड भागलपुर वाले रीजन। ये लोग किस चीज़ में ट्रेड करते थे? सबसे पहले तो ये आए थे 1530s में, ये ध्यान रखना। लेकिन 1540s में ये ट्रेड करना चालू कर दिए थे। ठीक है, ट्रेड। और ये लोग ट्रेड कहाँ किस चीज़ में करते थे? तो सॉल्ट पीटर एंड सॉल्ट पीटर के साथ साथ स्पाइसेस में भी करते थे। देखो, स्पाइसेस का डिमांड यूरोप में बहुत हुआ करता था उस टाइम पे। ठीक है, तो हमने देख लिया 1530s में ये आ चुके थे। और ट्रेड जो है अपनी फैक्ट्री वगैरह सेट करना, ये सब 1540s में ये शुरू कर चुके थे। फिर सॉल्ट पीटर और स्पाइसेस का हमने देखा ये ट्रेड करते थे। लेकिन जब डच और इंग्लिश ये लोग जब आए ट्रेड करने के लिए बिहार के अंदर, तो इन मतलब पोर्चुगीज का फिर डिक्लाइन होने लगा था ट्रेड। ठीक है, डिक्लाइन ऑफ पोर्चुगीज। ठीक है, तो हमने पोर्चुगीज को देख लिया। अच्छा, ये याद रखो कि पटना जो है ना कॉमन सिटी है, जहाँ पे हर चार यूरोपियन जितने भी हमने देखे, चारों यूरोपियन पटना में इनका ट्रेड होता था। मतलब इट वाज ए हॉटस्पॉट एरिया। ठीक है, पटना हॉटस्पॉट मान लो एक तरह से। फिर हमने ये जो पॉइंट्स देखे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सॉल्ट पीटर और स्पाइसेस में करते थे। लेकिन सॉल्ट पीटर एक ऐसी चीज़ है जिनमें सारे यूरोपियंस ट्रेड करते थे। तो ये भी ध्यान रखना कि सॉल्ट पीटर कॉमन है, पटना कॉमन है। ठीक है, सेकेंड पावर जो है हमने देखा था डच है। डच, डच हमने देखा नीदरलैंड के लोग होते हैं। इन्होंने जो ट्रेड है वो, अच्छा पहले तो देखते कौन से एरिया में करते थे। ये इनका था पटना और छपरा वाले एरिया में। ठीक है, पटना एंड छपरा। आप देख सकते हो यहाँ पर भी पटना कॉमन है। तो पटना एक शुरू से ही कैपिटल वाली टेंडेंसी में रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक इंडस्ट्रियल एरिया होता होगा, बहुत डेवलप्ड एरिया होता होगा, क्योंकि पटना वैसे भी आप मौर्य काल से ही देख सकते हो, कुम्भरार जो था, ठीक है ना, पाटलिपुत्र पहले पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे। तो पटना बहुत उस समय से ही रिच हेरिटेज रखता था अपना। तो वहाँ से पटना का आप रेलेवेंस समझ सकते हो। फिर कुछ पॉइंट्स है जैसे कि ये ट्रेड किस चीज़ में करते थे, तो सॉल्ट पीटर में तो करते ही थे, प्लस ओपियम में भी करते थे। सॉल्ट पीटर प्लस ओपियम। 1620 में ये ट्रेड करना चालू कर चुके थे। 1620 में ट्रेड बिगैन। लेकिन जो फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने इस्टेब्लिश किया था वो था 1632 में, फर्स्ट फैक्ट्री। लेकिन 1750s के आसपास जैसे ही ब्रिटिश डोमिनेट करने लगे, जैसे जैसे ब्रिटिश पावरफुल होने लगे थे, वैसे वैसे इनका ट्रेड डिक्लाइन होने लगा। विद द राइज ऑफ ब्रिटिश देयर ट्रेड गॉट डिक्लाइंड। तो डिक्लाइन आफ्टर द राइज ऑफ ब्रिटिशर्स। बी लिख देते हैं यहाँ पे कॉमन। फिर हम देखने वाले हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिशर्स। इंग्लिश, इनका कौन सा एरिया था?
तो पटना में था एंड बांकीपुर, बांकीपुर भी पटना में ही है, पटना के आसपास बांकीपुर। अब आपको ये याद रखना है कि इंग्लिश का जो पटना और बांकीपुर है सेम टू सेम फ्रेंच का भी बांकीपुर और पटना है, ठीक है। और ये ट्रेड किस चीज़ में करते थे, तो ये सॉल्ट पीटर में करते थे। सॉल्ट पीटर होता क्या है, सॉल्ट पीटर एक तरह का स्टोन होता है जिसको यूज करके बहुत कुछ किया जा सकता है। जनरली आप समझो कि स्टैचूज वगैरह बनाने के लिए इसका यूज करते हैं सॉल्ट पीटर का, ठीक है। तो सॉल्ट पीटर में ट्रेड करते थे और इनका एरिया हमने देख लिया। अच्छा, सो फर्स्ट टाइम इन्होंने जो फैक्ट्री सेटअप किया था वो था 1650 में। फर्स्ट फैक्ट्री लिख लेते हैं यहाँ पे, फर्स्ट फैक्ट्री इन बिहार। बिहार में कहाँ पे, पटना में। कब किया था, तो 1650 में किया था। आप डच का भी जो फर्स्ट फैक्ट्री वो पटना में ही था, ये नोट कर लो। पहली फैक्ट्री यहाँ पे पटना में लगाया था इन्होंने। तो हमने देखा सॉल्ट पीटर में ट्रेड करते थे, फिर फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने पटना में लगाया था 1650 में। लेकिन जो वाटरशेड मूवमेंट है वो है जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में, वो ब्रिटिश को यहाँ पे एस्टैब्लिश कर दिया था, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर हुआ क्या कि इनको 1764 के बाद दीवानी राइट्स मिल गए थे बिहार और बंगाल के। उसके बाद तो इन्होंने मचा दिया यहाँ पे बिल्कुल, ठीक है। तो बैटल ऑफ बक्सर में दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल एंड बिहार, ये हमने पढ़ा है हिस्ट्री में। तो ये इसके डेप्थ में नहीं जा रहा है, बैटल ऑफ बक्सर में क्या क्या मतलब कंडीशंस हुए थे, क्या क्या टर्म्स पे ये लोग एग्री हुए थे और क्या हुआ था, ये सब इतना नहीं देखेंगे। बस हम जान रहे हैं कि बैटल ऑफ बक्सर हुआ कब था और क्यों हुआ था, और उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंस क्या हुए थे। ब्रिटिश उसके बाद से यहाँ पे जम गई बिल्कुल, ये समझ लो इंडिया में। तो ये तो इंग्लिश को देख लिया हमने। अब हम देख रहे हैं फ्रेंच पावर। तो फ्रेंच जो है वो लगभग जहाँ जहाँ इंग्लिश वाले ट्रेड कर रहे थे वहीं पे कर रहे थे, यानी कि पटना एंड बांकीपुर, बांकीपुर। ये भी ट्रेड किस आइटम में करते थे, तो ये सॉल्ट पीटर में ये भी कर रहे थे। मतलब करते तो वैसे बहुत कुछ से होंगे, लेकिन बिहार से अगर जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज में ट्रेड कर रहे थे वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। और इन्होंने अपना फर्स्ट फैक्ट्री 58 में 1758 में स्टैब्लिश किया था, और ये भी पटना में ही किया था। फर्स्ट फैक्ट्री 1758 में किया था और पटना में किया था। लेकिन थर्ड कार्नेटिक वार और इसके बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ था। पेरिस ये हुआ कब था, 1763 में। और एक साल के बाद जो हुआ था बैटल ऑफ बक्सर बैटल ऑफ बक्सर 1764। तो ये दोनों इवेंट्स हुए थे जिनके वजह से ब्रिटिश बिल्कुल लाइमलाइट में आ गई, बिल्कुल डोमिनेटिंग पोजीशन में आ गई थी बिहार के अंदर। और फिर सारे यूरोपियन पावर एक तरह से समझो डिमिनिश करके ख़त्म कर गए, गायब हो गए यहाँ से। फिर बहुत मिनिस्क्यूल लेवल पे वो लोग ट्रेड कर पा रहे थे। तो दिस एस्टैब्लिश्ड ब्रिटिशर्स एंड डिक्लाइन ऑफ फ्रेंच ट्रेड, ठीक है। तो हमने देखा ऑर्डर में, पहले तो देखा हमने पोर्चुगीज आए थे। पोर्चुगीज ट्रेड किस चीज़ में कर रहे थे, तो ये स्पाइसेस में कर रहे थे और सॉल्ट पीटर में कर रहे थे, ठीक है। और भागलपुर एक एरिया हुआ करता था जहाँ पे ये लोग ज़्यादातर अपना ट्रेड करते थे। डच छपरा वाले एरिया में कर रहे थे, पटना सबके लिए कॉमन है। सॉल्ट पीटर और ओपियम में कर रहे थे ट्रेड ये, ठीक है। और फर्स्ट जो फैक्ट्री थी डच की पटना में 1632 में इन्होंने किया था। और डिक्लाइन तो कर ही गए थे जब फ्रेंच और बाकी इंग्लिश वाले जो जो बहुत ज़्यादा राइज कर रहे थे। तो डच और पोर्चुगीज इनका कोई रेलेवेंस बचा नहीं था प्रैक्टिकली। फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। तो इंग्लिश और फ्रेंच में हम दोनों में देखते हैं कि बांकीपुर कॉमन आता है, ठीक है। बांकीपुर पटना के आसपास ही है। और फिर हमने देखा कि दोनों सॉल्ट पीटर में ही ट्रेड कर रहे हैं।
इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री, यानी कि ब्रिटिशर्स की बात की जाए तो फर्स्ट फैक्ट्री पटना में सबने सेटअप किया था। तो इंग्लिश वालों ने 1650 में किया था और फ्रेंच वालों ने 1758 में किया था। ये थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। अच्छा, बैटल ऑफ बक्सर में तो इन्होंने अपने पैर जमा लिए यहाँ पे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है, क्योंकि दीवानी राइट्स मिल गई थी, तो अब तो ये तो खुल करके लूट रहे थे। और फ्रेंच की बात की जाए तो जैसे ही बैटल ऑफ बक्सर और ट्रीटी ऑफ पेरिस आफ्टर थर्ड कर्नाटिक वार के बाद जो साइन हुआ था इन दोनों के बीच में, किसके बीच में हुआ था थर्ड कर्नाटिक वार? तो फ्रेंच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। तो इन दोनों के ये दो इवेंट्स हुए, ट्रीटी ऑफ पेरिस और बैटल ऑफ बक्सर। उसके बाद तो समझो कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी बन गई थी बिहार में या पूरे इंडिया में फॉर दैट मैटर। उसके बाद तो फ्रेंच या कोई भी यूरोपियन पावर इनके सामने टिकता नहीं था, बिल्कुल मिनिस्क्यूल लेवल पे ये लोग ट्रेड वगैरह कर रहे थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सबसे सेंट्रल अथॉरिटी, यानी कि सबसे ज़्यादा पावरफुल रूल जिनका हुआ या ट्रेड में जो जिनका सबसे ज़्यादा होने लगा था बोलबाला, वो थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।